खुशी बुआजी का आंखें हम दिख रही है कि खुशी का आंसू है जगा रहे हैं। मतलब डॉक्टर बढ़िया है, गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा है, लेकिन बी स्कूल में बायो को टीचर है ही को नहीं। नहीं 2 साल पढ़ा बायो को टीचर भी 2 साल तक आया ही को नहीं। 12th तक सरकारी विद्यालय के मायने पढ़ रहे और नीट के मायने सफलता का झंडा गाड़ना मतलब बहुत बड़ी बात है। टाबर मारो फूफा के नहीं रेवे बुआजी फूफा जी कन अड़ा बेई तैयारी करा बड़ा है, बेई बतासी का हाँ बच्चों की साबू तैयारी करी। जीसीआई ज्वाइन करना हो सबसे बढ़िया। तो एक तो मतलब कि टीचर इन बे आपकी बेटा की तरह पढ़ावा है बहुत। फूफा जी को मतलब कि मैं टेस्ट तो ही जाऊँ देबा जाता हूँ, जब मैंने टेस्ट का आता छोड़नो भी आको काम और लियानो भी आको काम और प्राइवेट और गवर्नमेंट का कंपटीशन में बहुत अंतर है, लेकिन गवर्नमेंट स्कूल से यहाँ तक पहुँचना अपने आप में एक उपलब्धि है सर। नमस्कार, राम राम, मैं रिपोर्टर दिलराज और फिलहाल आज आप हाँ किरडोली के मायने और भी को कारण वो है कि नीट को रिजल्ट आयो और नीट का रिजल्ट के मायने आपना अठाका शेखावटी का टाबर है जो को धमाल खूब मचायो है। और एजुकेशन को नाम आवे जना सीकर को नाम सौ पहली आवे और सीकर की बात करा तो सीकर को जो को सिलेक्शन रेशियो है वो हिंदुस्तान में सौ ज्यादा है फिलहाल। और फिलहाल आपने कन बेटे है डालमास लक्ष्मणगढ़ को लाड लो, लेकिन तैयारी करी है फूफा जी कन रेर जना डालमास किरडोली के मायने रेबा लाग रहा है। तो मैं के पिताजी हूँ बात भी करी क्योंकि नंबर भी के मायने पिताजी का आज ही टाइम पर जना फोन करो मुझको बच्चा को इंटरव्यू जना बे कियो भाई टाबर मारो फूफा के नहीं रेवे बुआजी फूफा जी कन अड़ा बेई तैयारी करा बड़ा है, बेई बतासी का हाँ बच्चों की साबू तैयारी करी। लेकिन एक इंटरेस्टिंग चीज जखिल निकल रहा है लोकेश की बा है कि 12th तक सरकारी विद्यालय के मायने पढ़ रहे और नीट के मायने सफलता का झंडा गाड़ना मतलब बहुत बड़ी बात है। और भाभी साइंस स्ट्रीम जब गवर्नमेंट स्कूल में आपा पढ़ा तो ऑटोमेटिकली पतो है कि साबू कति मेहनत खुद ने करनी पड़े है। और पूछा सफलता की पूरी कहानी, लेकिन पहली मोकली बधाई था ने कि जखो सपनों वो देखियो वो सपनों पूरा हुयो है। धन्यवाद सर आपका। मैं लोकेश, मेरा पिताजी का नाम मारवाड़ी बनवारी लाल हाँ। और मैं लक्ष्मणगढ़ निवासी हूँ। तो मेरे सफलता का राज जब दिसंबर 2024 था तब से स्टार्ट होता है। तब मैंने यूट्यूब का एक वीडियो देखा था, तब वहाँ से नीट के बारे में एक टीचर ने बता रखा था। उसके पहले अच्छा, मुझे पहली बेरों को नहीं हो। नाम ही नहीं पता जना था। बायो कहीं लेर सोची कहीं सोच ली ही बायो तब तक तो एक यही चांस था कि वेटनरी करूंगा, वैसे वेटनरी कर शो नर्सिंग कर शो कुछ यान कोई है ना लोकल। हम्म। और बी का बाद में या सोच फिर दिसंबर में वीडियो देखियो, बी का बाद में लोगों ने पूछो जगह आस पास तैयारी करे आप बयान पूछो जब बोलियो नीट की कोचिंग कौन सी लियो जी टाइम पे बतायो कि लेकिन तैयारी तो तने खुद नहीं करनी पड़ेगी, डिपेंड तेरा पर है कि हिसाब से तू पढ़ेगो। गयो जीसीआई में जीसीआई फिर इस साल जब पहला पेपर हुआ तब मेरा स्कोर 641 था। उसके बाद जब रीनीट हुई तो मैं थोड़ा डिमोटिवेट हो गया। क्यों? नीट के मायने बढ़िया स्कोर और भी बाद में रीनीट के मायने ऑटोमेटिकली के अब रिलैक्स मोड में आ गया, अब दोबारा पढ़ना पड़सी। हाँ सर बिल्कुल। और फिर रीनीट हुआ और रीनीट में भी स्कोर तो थोड़ा कम लगा, लेकिन जब रिजल्ट आया तो रैंक देख के बहुत ज्यादा खुशी हुई। स्कोर कतो लगे रीनीट में? 602 स्कोर कम हुई हो लेकिन रैंक देकर आनंद आ गया। रैंक देख के बहुत ज्यादा आनंद आया। लेकिन बात करा सरकारी स्कूल और बठों गांव के मायने पढ़ा सरकारी स्कूल में? नहीं, पास के गांव में थी 6 किलोमीटर बोजासर बड़ा। बोजासर बड़ा का मायने अच्छा बटे पढ़ रहे आते तो सरकारी स्कूल में कई चैलेंजेस हो जाए थे। देखो कि साइंस बैकग्राउंड का ज्यादातर स्टूडेंट है जगह प्राइवेट फाउंडेशन करवा जावे और जावे अना कंपटीशन लाग तो कोनी के आपा यार खटे पिछड़ रहे हैं खटे 20 आपको माहौल अपन मिल रहे है कौन मिल रहे हो? हाँ बीत लाग्यो 1 महीना तक लाग्यो। फिर टीचर से बात करी जा टीचर क्यों यो थारो बैम है और कुछ ही कोनी। और अब फोकस कर जिया टेस्ट आ गया मेरो रिजल्ट, फिर रिजल्ट आतो गयो जना मैं देखियो कि फाउंडेशन आ रहे मेरो रिजल्ट बढ़िया आ रहे, बहुत शानदार आ रहे। तो फिर यो बैम मेरो दूर हो गयो और टीचर की बात मान तो गयो और मैं पूरा काम स्कूल के मायने कौन लगे होगे थान के पतो कोनी मैं पूरा पढ़ पा रही हूँ कोनी पढ़ पा रही हूँ? नहीं स्कूल में तो मैं टॉपर ही लगभग टॉपर ही रही तो स्कूल में तो क्योंकि कई बार किया करे है कि सरकारी स्कूल के मायने पूरा टीचर्स को मिलता रहे, कई बार पोस्टिंग अठीनो बठीनो होती रहे जना शायद बयान की कमी कोई। हाँ बहुत कमी की बायो का टीचर को नहीं मिले स्कूल में। मतलब डॉक्टर बढ़िया है, गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा है, लेकिन बी स्कूल में बायो को टीचर है ही को नहीं। नहीं 2 साल पढ़ा बायो को टीचर भी 2 साल तक आया ही को नहीं। और बी के बावजूद सबसे ज्यादा नंबर क्या आया अब नीट में? अब
ठीक मतलब बायो में है नंबर तो सबसे सबसे ज्यादा बायो में हाँ। नंबर है। मतलब भी ओ अंदाजो थे लगास को कि बच्चों खुद कती मेहनत करी है कि जखा सब्जेक्ट को टीचर 11th 12th क्लास में हो को नहीं वो सब्जेक्ट खुद पढ़ियो है, खुद लिखियो है, बिक बाद में नीट को रिजल्ट दियो है और भी नीट के रिजल्ट के मायने 20 सब्जेक्ट में सबसे ज्यादा मार्क्स लिया है। हाँ तो भी टाइम पर थानिया लाग तो कोनी के यार डॉक्टर बननो है यार बायो कौन पढ़ रहे हो या फिर बायो को टीचर कौन मिल रहे हो, खट्टा कोई कमी रह जैसी मेरे में जना। नहीं, फिर इस साल मतलब टीचर आयो जो बहुत शानदार टीचर हो बायो को, वो मतलब मेरे पहले के स्कोर दे कि फिर मन और ज़्यादा मोटिवेट करते गयो। और अक्टूबर में जैसे दिवाली आई ना, दिवाली के बाद अगले दिन मैं वापस छुट्टी कंप्लीट करके गयो तो मैं टेस्ट का डाउट पूछ रहा तो टीचर फिर मन बोलियो कि बेटा कि तेरो बहुत बढ़िया रिजल्ट आ रहे है, तेरी एम्स पक्की है। तो मैं भी टीचर की बात पूरी मान ली, भी टीचर ने साबित भी कर दी और भी बात ने भी साबित कर दी। मतलब एम्स पक्का है अब। हाँ एम्स पक्का है। और एम्स के लिए मेहनत भी साबकी करी है। बात करा जीसीआई गुरु कृपा की, कई कारण है कि जीसीआई थे ज्वाइन करी है। जीसीआई ज्वाइन करना और सबसे बढ़िया तो एक तो मतलब कि टीचर इन भी आपकी बेटा की तरह पढ़ावा है बहुत, मतलब यहाँ बच्चों बेटा क्या कि बहुत शानदार पढ़ावा है। और बीच क्लास में खड़े हो कि मैं मतलब पूरी साल में मैं बहुत खड़े हो कि डाउट पूछे और अच्छी तरह। बुढ़ानिया जगन भी गया आगे? हाँ बुढ़ान सच से एक बार मिला हूँ। अच्छा, डाउट लेर गया के कोई? नहीं ऐसे ही नॉर्मली मिले हूँ। अच्छा नॉर्मली मिले। हाँ। कहीं लागे बुढ़ानिया सर की कहीं स्पेशल लगी था? बुढ़ानिया सर मतलब कि ऐसे बच्चों की फीलिंग से एकदम अच्छी तरह अटैच होकर बात कर रहा है, बात बहुत खास बात है बुढ़ानिया सर की। अच्छा, नीट और री नीट के बीच को जो टाइम हो लगभग 1 महीना को, वो टाइम किया निकालियो और भी टाइम के ऊपर स्ट्रेस है बच्चा के मायने, कई में स्ट्रेस आनो, अभिभावक के मायने भी ज्यादा स्ट्रेस आनो। भी टाइम बस एक ही दिख रही हो होसी जगह हटते हो अपना आप होगो उसी जगह हाँ, मत ही बढ़ते हो हैं। आपनो काम है पढ़नो, आपा पहले भी बहुत शानदार पढ़ा, एक महीना और अच्छे पढ़ लेंगे जो आज में रिजल्ट मिल गयो। अच्छा, मैं पापा जी बात करी जना के बुआ जी फूफा जी या कर बड़ा अठिन फूफा जी बैठे है हाँ कहीं भाई 1 महीना के मायने फूफा जी को कहीं योगदान हो? फूफा जी को मतलब कि मैं टेस्ट तो ही जाऊँ देबा जाता हूँ, जब मैंने टेस्ट का आता छोड़नो भी आको काम और लानो भी आको काम और कि मन मोटिवेट करता रहता, हंसाता रहता, जिसमें मेरा दिमाग बहुत फ्रेश है तो जिसमें मेरा पढ़ना को मन भी खूब करता। अच्छा, अब इंटरेस्टिंग बात आ है कि गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा एक सब्जेक्ट की कमी है जखी लागी कि गवर्नमेंट स्कूल में बे टीचर को नहीं मिला, लेकिन इंटरेस्टिंग बात है कि फूफा जी है जखा खुद गवर्नमेंट स्कूल का प्रिंसिपल है, तो एज ए टीचर भी गाइडेंस अठिनु मिलो, एज ए पेरेंट भी अठिनु गाइडेंस मिला, भी चीज को बेनिफिट है जो भी लोकेशन भी चीज को मिलो। ज्यादा क्या है कि जी नीट और नीट के बीच में जो समय था उसमें बच्चा क्या डिसमोटिवेट हो जाता है, बिल्कुल। तो उसके कारण उसको ना वहाँ उसको संभालना थोड़ा जरूरी था, वहाँ उसको हंसाना, उसको ना बस यही कहना कि तू पढ़ तेरा हो जाएगा, मोटिवेट करना, वो सबसे बड़ी बात थी। क्योंकि उसमें बिल्कुल बच्चा जो है घबरा जाता है एकदम से, बच्चा क्या पेरेंट्स भी घबरा जाते हैं इसमें तो। कहे पतो अब की बार अच्छो वीडियो पतो को नहीं आगे बियान को हुए न हुए, क्योंकि मन के मायने शंका रहे हर दिन है जो को 100 को नहीं हुए ना पतो को नहीं भी दिन माइंड सेट किया को रहे बच्चा। बिल्कुल सही बात है। और बाकी यहाँ घर में थोड़ा काम भी चल रहा था तो बच्चे को अलग अलग जगह पढ़ाना पड़ा, कभी लाइब्रेरी भेजना पड़ा, कभी दूसरे घर में पढ़ाना पड़ा, इसको पूरी सुविधा है। और दोपहर में ये जाता था बिल्कुल दोपहर में 1 बजे टेस्ट देने के लिए, तो मैं इसको छोड़ गया भी आता था उस दोपहर जून में महीने में, और इसको शाम को वापस भी लाना। इसको मैंने एक ही बात कही कि तू पढ़ ले, बाकी मैं संभाल लूंगा। अब थे गवर्नमेंट स्कूल को बच्चों और वो 88 पुगे, बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है सर अपने आप में, क्योंकि प्राइवेट और गवर्नमेंट का कंपटीशन में बहुत अंतर है, लेकिन गवर्नमेंट स्कूल से यहाँ तक पहुँचना अपने आप में एक उपलब्धि है सर। मतलब यूं साबित हुआ है कि बच्चा खुद कतो टैलेंटेड है, कतो मेहनती है। बिल्कुल बिल्कुल, इससे पूरा साबित होता है कि बच्चा टैलेंटेड है वास्तव में। और बाबी जद के लगातार 2 साल तक जखो बेस बनना चाहिए, जखी टाइम के ऊपर जखा सब्जेक्ट की आवश्यकता हुए वो होना चाहिए, वो सब्जेक्ट 2 साल तक नहीं पढ़ियो नहीं है, मतलब टीचर को नहीं पढ़ियो, वो तो सब्जेक्ट खुद तैयार करियो है। जी बिल्कुल, उस समय वो टीचर भी नहीं थे वहाँ पे और इसने खुद ही तैयारी की थी, अब तो शायद आगे होंगे वहाँ पे। बाकी उस समय बायोलॉजी के टीचर नहीं थे और बाकी उसने खुद ही ट्राई किए थे। ये आया भी था एक बार, देखी हुई थी, लेकिन इसको नहीं सेट हुआ, वो वापस सरकारी में ही गया और वहीं पढ़ा उसने। बिल्कुल। और आज देखो के डॉक्टर बनबा की खुशी है, जबकि जति गांव के मायने बैठे डालमास में हो रही है, बत्ती किरडोली में हो रही है,
सब उससे बदले हुई को नहीं? उससे भी ज्यादा खुशी है। यहीं से मान लो इतनी खुशी है कि यहाँ से डीजे बजा के गांव में जाने का इरादा था, लेकिन वो तो कुछ समय की परिस्थिति अलग थी। बाकी खुशी बहुत जबरदस्त है। और डीजे फिलहाल के डीजे कोई कारण बिया कोन बाजो, लेकिन डीजे आके मन के मायने जरूर बाज रहे है, क्योंकि कारनामो यान को करे अंकल जी किरडोली के मायने के ज्यादा खुशी बैठेंगे है सर। बहुत खुशी में तो 2 घंटा होता है ना, खुद चाय बना देते मुझ तक जाने, फिर वो जो 2-3 घंटा वो जो चाय बना देता मैं थोड़ा पट वगैरह वो बढ़िया पटियो लाई मन लगा रहे साहब। ये बात हुई, एक बात साबित हुआ कि जत्ती मेहनत टाबर करे ब्यूं ज्यादा मेहनत अभिभावक करे। बुआजी फूफा जी कन रेवे, लेकिन फूफा जी का पिताजी और बुआजी का ससुर जी एक कह रहा कि मैं खुद चाय बना देता हूँ, इको मतलब बुआजी भी गवर्नमेंट ड्यूटी के मायने है। बिल्कुल जी, बिल्कुल टीचर हैं, यहीं पास वाले स्कूल में ही हैं और खूब ध्यान रखा है, इसीलिए आगे बढ़ा है बच्चा। यार बुआ के लाडलो हुए भतीजो थोड़ा बुआजी कन भी चला आपा, बुआजी के लाडलो भतीजो हुए हैं और बुआजी के नरेर जदियान को सफलता की सीढ़ी है चढ़ ले वही साबू, तो बुआजी के और फूफा जी के तो किसी को ठिकाना ही को नहीं है, क्योंकि अब पीर में केस को के हाँ मेरे आराम मार्कन पढ़ियो है, मैं अच्छी तरीका हूँ पढ़ायो है और तैयारी करवाई। हाँ बहुत खुशी है कि मम्मी पापा को बड़े बड़े पोता है वो डॉक्टर बन को। और खुशी बुआजी का आंखें हम दिख रही है कि खुशी का आंसू है जगा रहे है, क्योंकि सपनों जब टाबर घर के माई ना आवे ने जी टाइम पर सपनों देखवा लागे कि टाबर ने काई बनावा, और जब टाबर वो मुकाम हासिल कर ले है तो इको मतलब वो है कि जखा अभिभावक है बक लिए ब्यूं ज्यादा गर्व को पल कोई हुआ है को नहीं। और भैया भाभी दोनों यहाँ बीओआरटी पास है, भाभी गृहिणी है और तो बुबा के लिए बहुत अच्छा है। मतलब 8वीं पास है, काम कहीं करे मजदूरी को काम करे और बी मतलब देख सको कि परिस्थिति के मायने पढ़ रहे बिग बात के मायने वो जना बा खुशी डबल हो जावे, डबल खुशी हो रही है। हाँ तो लोकेश तारा जूनियर है जगह 2027 के मायने नीट में बैठ सी, और कुछ यानी की बातें जो थारो अनुभव है बाक्स आगे शेयर करबो चाहो, ताकि कुछ गलती अगर आगे बे न करे जी यानी की शायद थारी कोई फर्स्ट अटेम्प्ट में हुई है। फर्स्ट अटेम्प्ट में यही देखो कंसिस्टेंसी बनाकर चलो और डिसिप्लिन से पढ़ो और स्टडी प्लान से पढ़ो, ऐसे नहीं कि 2 घंटे फिजिक्स उठा ली वापस 2 फिर नहीं, टॉपिक वाइज चलो, एक लिस्ट बना लो अपने हिसाब से, ताकि मुझे इस हिसाब से अपना कंटेंट कंप्लीट करना है। और जितनी मतलब कंटेंट का रिवाइज करने का अर्थ है कि तुम जिस साल में जितनी बार उस कंटेंट को रिवाइज करोगे, जितनी बार उसको रिवाइज बार बार करोगे ना, अपने आप वो दिमाग में याद हो जाएगा। यह नहीं रहेगा कि मुझे याद नहीं है, ये बार बार तुम्हारे दिमाग में नहीं रहेगा। जितनी बार रिवाइज करोगे अपने आप दिमाग में सेट हो जाएगा। बिल्कुल। और आज की स्टोरी कवर करवाऊं, एक मैसेज जरूर निकल रहा है कि हाँ थाने अगर सिलेक्ट होनो है, थाने अगर कुछ करनो है तो जरूरी को नहीं कि थारकन बहुत सारी फैसिलिटीज हुआ है। मतलब सरकारी स्कूल के मायने पढ़ वो भी साइंस पढ़ और बिग बात के मायने एम्स के मायने जानो, यूं साबित हुआ है कि जुनून अगर मन के मायने हुए तो थे कुछ भी कर सको। क्यों सर? जी बिल्कुल सही बात है सर, बिल्कुल सरकारी स्कूल में पढ़ा है बच्चा और खुद जबरदस्त मेहनत की है इसने, बहुत ज्यादा मेहनत की है। यहाँ भी इसको यही बोलते थे कि थोड़ा खड़ा हो जाए, घूम ले इधर उधर, बाकी ये पढ़ने रहता था। कहीं मैसेज देबो चाहो अभिभावकान, क्योंकि अभिभावक है जखा कई बार सोचे कि माखड़ो टाबर पतो को नहीं कर पावे, शायद भी पोटेंशियल हुए लेकिन मौको कौन दे पावे। कई बार नहीं, बच्चे को मोटिवेट करना जरूरी है। अगर बच्चा डीमोटिवेट हो गया तो गड़बड़ हो जाएगा काम। बिल्कुल उसको मोटिवेट करो कि तू कर लेगा, और वास्तव में ही कर लेगा फिर वो। बिल्कुल। तो आ स्टोरी बा के लिए भी है और आ स्टोरी है जगह ये जूनियर्स है, जगह छोटा भाण भाई है, बा के लिए भी है। बेबी कोई एम सोचा तो बेबी सोचा कि हाँ यार आपनो बड़ो करियो है तो आपा भी कर सका। धन्यवाद। राम राम साहेब।